बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े फ़ैसले करने होंगे। उस्मान बुज़दार की करप्शन की पहली फ़ाइल लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार के दौर में मेजर जनरल फैज़ हमीद ने बनाई थी। ये इस वक्त DGC थे। उस्मान बुज़दार के कुर्सी संभालते ही बुज़दार ख़ानदान ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फैमिली के एक बुज़दार बुज़ुर्ग ने लाहौर में शराब के परमिट्स की ज़िम्मेदारी ले ली, दूसरे ने ठेकों पर हाथ मारना शुरू कर दिया, जबकि तीसरा सरकारी फ़ाइलें क्लियर कराने की रकमें लेने लगा। फ़रा गोगी और एहसन जमील गुज्जर का नाम भी आने लगा। सरकारी अफसर अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग्स के लिए DGH लाहौर में फ़रा बीबी के घर जाने लगे। ये हरकतें उस्मान बुज़दार की करप्शन की पहली फ़ाइल लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार के दौर में मेजर जनरल फैज़ हमीद ने बनाई थी। ये इस वक्त DGC थे। उस्मान बुज़दार के कुर्सी संभालते ही बुज़दार ख़ानदान ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फैमिली के एक बुज़दार बुज़ुर्ग ने लाहौर में शराब के परमिट्स की ज़िम्मेदारी ले ली, दूसरे ने ठेकों पर हाथ मारना शुरू कर दिया, जबकि तीसरा सरकारी फ़ाइलें क्लियर कराने की रकमें लेने लगा। फ़रा गोगी और एहसन जमील गुज्जर का नाम भी आने लगा। सरकारी अफसर अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग्स के लिए DGH लाहौर में फ़रा बीबी के घर जाने लगे। ये हरकतें इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने खुलेआम गुफ्तगू शुरू कर दी। अलीम ख़ान ने भी एक दिन वज़ीर आज़म की तवज्जो इस जानब मबज़ूल कराई, मगर वज़ीर आज़म का कहना था ये प्रोपेगेंडा है। अलीम ख़ान ने जवाब दिया, आप मुझे कोई अफसर दे दें, कोई ओहदा बता दें और रकम तय कर दें, मैं आपको वो शख्स इस रकम में अपॉइंट करके दिखा दूँगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने बात टाल दी। ये बातें बहरहाल चलते चलते इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँच गईं। जनरल नवीद मुख्तार इस वक्त DGI और मेजर जनरल फैज़ हमीद DGC थे। बुज़दार रिएक्ट के बारे में मालूमात जमा की गई तो मामला कहीं ज़्यादा संगीन निकला। चुनाचे फ़ाइल बनी और ये फ़ाइल जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ़ को दे दी और जनरल बाजवा ये लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंच गया। आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म को बताया, ये माल सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं बल्कि ये वज़ीर आज़म हाउस तक भी आ रहा है, मगर मैं इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको शर्मिंदगी होगी। वज़ीर आज़म थोड़ी देर फ़ाइल देखते रहे और फिर इससे साइड पर रख दिया और शहबाज शरीफ के मुकदमों पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पहली शिकायत असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी ने की थी। ये चारों 2019 के शुरू में इकट्ठे आर्मी चीफ़ के पास गए थे और इनसे दरख्वास्त की थी, आप हमारी उस्मान बुज़दार से जान छुड़ा दें वरना हम 6 माह में फ़ारिग हो जाएंगे। इनके साथ एक और सियासतदान भी थे और ये बात मुझे इस सियासतदान ने 2019 के वक्त में बताई थी। आर्मी चीफ़ ने इस मीटिंग के बाद बुज़दार की फ़ाइल वज़ीर आज़म को पेश की थी, मगर ख़ान साहब की नज़र में बुज़दार के जराइम नहीं थे। इनसे जब भी बात की जाती थी वो मुस्कुरा कर जवाब देते थे, आपको नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की करप्शन नज़र नहीं आती। यूँ महसूस होता था वज़ीर आज़म अपने लोगों की करप्शन को सिरे से करप्शन ही नहीं समझते। बहरहाल किस्सा मज़ीद मुख्तसर, जनरल नवीद मुख्तार के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGI बन गए। जनरल फैज़ हमीद 29 अप्रैल 2019 तक DGC रहे। ये इसके बाद एडजुटेंट जनरल बनाकर GHQ भिजवा दिए गए। जनरल आसिम मुनीर भी पंजाब की सूरत हाल से परेशान हो गए। वक़्त के साथ साथ करप्शन में इजाफ़ा होता जा रहा था। सेक्रेटरी टू CM ताहिर खुर्शीद टेकी इस रिएक्ट का अहम तरीन मोहरा था। CM हाउस में रिलूक कलर किए चटों पर फैसले होते थे और अफसरों को बाकायदा तारीख दी जाती थी, आपके पास फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक वक़्त है, आप इसमें जो बना सकते हैं बना लें। दूसरी सूरत में इन्हें नए सिरे से अदायगी करना पड़ती थी। यह सूरत हाल जून 2019 तक नाकाबिले बर्दाश्त होगी। चुनाचे DGI जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म को मुतला करने का फ़ैसला किया। जनरल बाजवा मिडल ईस्ट के दौरे पर जा रहे थे। इनका मशवरा था मैं वापस आ जाता हूँ
तो हम दोनों इकट्ठे वज़ीर आज़म के पास जाएंगे और इन्हें सूरत हाल की संगीनी के बारे में मतला करेंगे। लेकिन DGI का कहना था, वज़ीर आज़म को बरवक्त मतला करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं अगर खामोश होऊंगा तो ये मेरे हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। बहरहाल किस्सा मज़ीद मुख्तसर, जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म को ठोस सबूतों के साथ फ़ाइल दे दी। वज़ीर आज़म नाराज़ हो गया। उन्होंने आर्मी चीफ़ को फ़ोन करके जनरल आसिम मुनीर को हटाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान 15 जून 2019 हफ्ते के दिन 5 घंटे तवील मुलाकात हुई। आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म को समझाया, अफसरों को DGI जैसी पोजीशन से इस तरह नहीं हटाया जाता, ये ज़्यादती भी है और हमाकत भी। दूसरा, जनरल आसिम ने आपको इत्तला देकर अपना फ़र्ज़ अदा किया, ये इनका काम है, मगर वज़ीर आज़म टस से मस ना हुए। आर्मी चीफ़ ने आखिर में वज़ीर आज़म को मशवरा दिया, आप जनरल आसिम को बुलाएं, इनके साथ बैठें, इन्हें चाय पिलाएं और इन्हें इज़्ज़त के साथ रुखसत कर दें। लेकिन वज़ीर आज़म इसके लिए भी राज़ी ना हुए और यूँ 16 जून 2019 को इतवार के दिन जनरल आसिम मुनीर का तबादला कर दिया गया। आर्मी चीफ़ ने वज़ीर आज़म को नए DG के लिए 3 नाम भिजवा दिए। इस फहरिस्त में जनरल फैज़ हमीद का नाम शामिल नहीं था। वज़ीर आज़म ने फहरिस्त मिलने के बाद आर्मी चीफ़ को बुलाया और साफ कह दिया, आप मुझे जनरल फैज़ हमीद दे दें, मैं इनके बगैर काम नहीं चला सकूँगा। यूँ 3 सीनियर जनरल्स की फहरिस्त वापस लेकर 16 जून 2019 को जनरल फैज़ हमीद को DGI बनाया गया और इसके बाद जो कुछ हुआ वो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। पंजाब में इस ज़माने में 5 लोगों की हुक्मरानी थी। बुशरा बीबी ये पंजाब चला रही थी, इनके बच्चे और फैमिली भी इस खेल में शामिल थी। दूसरा किरदार फरा गोगी थी, यह बुशरा बीबी की दोस्त और दस्तराज थी, आप इनके इख्तियार का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तीसरा किरदार ताहिर खुर्शीद था, यह सेक्रेटरी 2CM था, आप इसके इख्तियार का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लीजिए, PTI ने इस ज़माने में सिर्फ एक ज़मनी इलेक्शन जीता और वह ताहिर खुर्शीद के दामाद एहसन सलीम बरेकार का इलेक्शन था। यह खासा मुतनाज़ हुआ। ताहिर खुर्शीद ने अपनी साहबजादी की शादी पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की इस्लामिया और गाड़ियाँ वसूल की और बकौल चौधरी परवेज़ इलाही, मैंने ज़िंदगी में इतनी महंगी शादी और इतनी इस्लामिया नहीं दी। ताहिर खुर्शीद के समधी बरियार ख़ानदान ने अब एक टेलीविज़न चैनल भी शुरू कर लिया है। ताहिर खुर्शीद इस वक्त लंदन में है और ये भी आज़म खान की तरह वादा माफ़ बनने के लिए तैयार है। चौथी ताकत वज़ीर आज़म खुद थे, ये भी IG और चीफ़ सेक्रेटरी के ज़रिए सूबा चलाने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान ने 3.5 बरसों में 7 IG और 5 चीफ़ सेक्रेटरी तब्दील किए, लेकिन इसके बावजूद सूबा ना चल सका। क्योंकि सूबे की तमाम तनाबे बुशरा बीबी, फरा गोगी और ताहिर खुर्शीद के हाथों में थी और जब तक इनका बंदोबस्त ना किया जाता सूबा नहीं चल सकता था। और आखिर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आते हैं। ये नाम के ही सही, लेकिन ये वज़ीर आला थे, चुनाचे जहां इनका हाथ पड़ता था ये भी नहीं चूकते थे। 5 खिलाड़ियों के इस खेल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। ये मुल्क अगर आज महंगाई, बेरोज़गारी, सियासी अफरा तफरी, कानूनियत, आइनी बेबसी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है तो हमें ये मानना होगा इसकी वजह 3.5 साल का वो मिस एडवेंचर था। इस्टेब्लिशमेंट ने जल्दबाजी में नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान को मुस्नद इक़्तिदार पर बिठा दिया और इसके बाद इस फाल्टी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए अदारों के साख को दाव पर लगा दिया। चुनाचे आज मुल्क इस गलती की फसल काट रहा है। ये फसल हर रोज़ बढ़ रही है। आप ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लें। सदर ने इतवार की सुबह आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के बारे में ट्वीट कर दी, जिसके बाद नया बहरान पैदा हो गया। सदर मुल्क का आला तरीन ओहदा होता था और इस ओहदे से इस किस्म का ट्वीट का मतलब क्या हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, सदर भी जलती हुई आग पर पेट्रोल छिड़कने वालों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी दोबारा एक्टिव हो रही है। चुनाचे फिर 1-2 माह में मुल्क कहाँ खड़ा होगा? मेरा ज़्याती ख्याल है हम अगर इस बहरान से निकलना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ बुनियादी फ़ैसले करना होगा। इन फ़ैसलों में पहला फ़ैसला एक्सटेंशन पर पाबंदी होनी चाहिए। मुल्क में किसी भी ओहदेदार की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा ना किया जाए, ख्वाह एटमी जंग ही क्यों ना छिड़ जाए। आप यकीन करें मुल्क के 90% बहरानों की जड़ एक्सटेंशन है।
दूसरा फैसला मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का तयन सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के मॉडल पर होना चाहिए। वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए मेरा चीफ और तेरा चीफ ने मुल्क को बर्बाद कर के रख दिया। तीसरा फैसला, आपने आइन में जितनी तरमीम करनी है एक ही बार कर लें, उसके बाद आइन में कोई तब्दीली होगी और ना कोई छेड़छाड़, और चपरासी से लेकर सदर तक पूरा मुल्क इस पर अमल करेगा। और चौथा फैसला, अदलिया में डायरेक्ट इंडक्शन ख़त्म कर दी जाए, फ़ौज की तरह अदलिया में भी भर्तियाँ हो और जज फ़िल्टर होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। अब हर सियासी जमात अपनी मर्ज़ी के वकला को जज बना देती है और वो आखिर मुल्क की मज़ीद मत मार देते हैं। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। और आखिरी फ़ैसला, खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें, ये आपका अपना मुल्क है। ऐसा सलूक तो किराए की साइकिल से भी नहीं होता जो हम इस मुल्क से कर रहे हैं। चनाचे खुले दिल से गलतियां मानें और बड़े फ़ैसले करें। ये मुल्क इस सूरत हाल से नहीं चल सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।